दिल्ली का जंतर मंतर एक बार फिर नारों और प्रदर्शन की आवाज से गूंज उठा है। सड़कों पर प्रदर्शनकारी हैं, हाथों में तख्तियां है, जुबान पर नारे हैं और सामने पुलिस की भारी मौजूदगी भी है। मामला है आरक्षण हटाओ आंदोलन का। शुक्रवार को बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी दिल्ली के जंतर मंतर पर जुटे और जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। हालात बिगड़ने पर दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स यानी आरएएफ को मौके पर तैनात किया गया और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये प्रदर्शनकारी चाहते क्या हैं? इनकी सबसे बड़ी मांग है कि आरक्षण और सरकारी अफर्मेटिव एक्शन का आधार सिर्फ जाति नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति को भी बनाया जाए। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि सरकारी योजनाओं और आरक्षण का लाभ उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जो वास्तव में आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। यहाँ एक सवाल और उठता है कि आखिर ये जंतर मंतर पर ही प्रदर्शन क्यों हो रहा है? दिल्ली का जंतर मंतर लंबे समय से विरोध प्रदर्शनों का प्रमुख केंद्र रहा है, लेकिन इस बार विवाद प्रदर्शन की जगह और अनुमति को लेकर भी हुआ। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जंतर मंतर पर इस प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई थी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के लिए रामलीला मैदान में सीमित अनुमति दी गई थी, जिसमें अधिकतम 500 लोगों के जुटने और तय समय तक कार्यक्रम की बात थी। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर जुटे रहे और निर्धारित समय बीतने के बाद भी वहां मौजूद रहे। इसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव बढ़ा और पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लेना शुरू किया। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में भी पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने के दृश्य दिखाई दिए। इस आंदोलन की एक खास बात यह भी है कि इसे सोशल मीडिया के जरिए बड़े स्तर पर मोबिलाइज किया गया। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन से जुड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों से जंतर मंतर पहुंचने की अपील की गई थी। हालांकि प्रदर्शनकारियों और पुलिस के दावों में अभी भी अंतर है। प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लोकतांत्रिक तरीके से उठाने की बात कर रहे हैं, जबकि पुलिस का जोर अनुमति और कानून व्यवस्था पर है। लेकिन इस पूरे विवाद से एक बड़ा सवाल फिर सामने आ गया है। भारत में आरक्षण का आधार क्या होना चाहिए? क्या आरक्षण का आधार जाति होना चाहिए? क्या आर्थिक स्थिति को प्राथमिकता मिलना चाहिए, या फिर ये सामाजिक और ऐतिहासिक पिछड़ेपन को देखते हुए मौजूदा व्यवस्था को ही जारी रखना चाहिए? ये सवाल आसान नहीं है। भारत में आरक्षण सिर्फ आर्थिक मदद का विषय नहीं है। इसके पीछे सदियों से चली आ रही सामाजिक असमानता, भेदभाव और प्रतिनिधित्व की समस्या भी जुड़ी हुई है। इसलिए आरक्षण पर होने वाली बहस अक्सर बेहद संवेदनशील हो जाती है। एक तरफ प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था में बदलाव जरूरी है, दूसरी तरफ आरक्षण के समर्थकों का तर्क है कि सिर्फ आर्थिक स्थिति को आधार बनाने से सामाजिक भेदभाव और ऐतिहासिक असमानता जैसी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। यानी जंतर मंतर पर इस वक्त सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं हो रहा है, बल्कि आरक्षण की पूरी व्यवस्था को लेकर एक बड़ी बहस सड़क पर दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार इन प्रदर्शनकारियों की मांगों पर बातचीत करेगी? क्या आरक्षण व्यवस्था में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत होगी, या फिर ये आंदोलन आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेगा? फिलहाल प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर कायम है और पुलिस की कार्रवाई के बाद विवाद और तेज हो गया है। जंतर मंतर से उठी ये आवाज अब सिर्फ दिल्ली तक सीमित रहती है या देश भर में इसकी गूंज सुनाई देती है, इस पर हम सबकी नजर रहेगी। वैसे आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।